है तो ये ए बी सी डी फॉर्म में है। ए की जगह 5 है, बी की जगह 6 है, सी की जगह -4 है और स्मॉल डी की जगह 1 है। तो हमारे पास फार्मूला है डिटर्मिनेंट का। ए डिटर्मिनेंट वी नो दैट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला है ए डी, अभी ए की जगह 5 है तो आपने ब्रैकेट में 5 लिखना है। जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। और डी की जगह 6 है, डी की जगह 1 है ए डी। फिर आपने ये माइनस फार्मूले वाला और बी 6 है और सी -4 है तो आपने -4 लिखना है। ये माइनस तो फार्मूले वाला है और ये सी खुद भी माइनस है। तो आपने ए डी और बी सी की जगह अपनी अपनी वैल्यूज लिख ली। फिर आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 1 5। सबसे पहले आपने सिंबल को मल्टीप्लाई करना है। फिर बी सी माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 24। तो ए आया, डिटर्मिनेंट ए 29 आया। तो ये आपका आंसर आ गया। जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो ये भी साथ लिखो। वी नो दैट डिटर्मिनेंट बी या बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। जब ए होगा तो डिटर्मिनेंट ए होगा, जब बी होगा तो डिटर्मिनेंट बी, ए डी माइनस बी सी। आपने फार्मूला लिख लिया। अब ए की जगह क्या है आपके पास 4 तो आपने 4 लिख लिया ब्रैकेट में। फिर डी 13 वो भी ब्रैकेट में, फिर माइनस फार्मूला और बी वो भी माइनस है, सी वो प्लस है। तो अभी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 4 13 4 52 और प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस इंटू माइनस, जब 2 माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 2 10। तो आपका जवाब आया 62। ये आंसर आ गया। तो डिटर्मिनेंट सी इक्वल टू वी नो दैट ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अच्छा, ए की जगह 11 ब्रैकेट में, बी 5, फिर माइनस, बी की जगह 7 और सी की जगह -6। जो माइनस होगा उसके साथ अंदर ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे। ये आया 11 5 55, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इंटू 6 42 और फिर इसको ऐड करें 7 9 97 आया। सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 97। और ये सारे मैट्रिसेस जो है ये सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर तब। तो अभी तक कोई डी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। सोल्यूशन, इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी के बराबर है। तो ए की जगह 5, बी की जगह -9 माइनस, फिर ये फार्मूले में मौजूद है 6 आपके पास बी है और -8 सी, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 5 45 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 8 48। तो आपका जवाब आया 3। तो डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3। अब
डिटर्मिनेंट ई हमारे पास होना चाहिए ए डी माइनस बी सी, ये फार्मूला है। और फार्मूले ए की जगह आपके पास क्या है, 2p है, तो 2p ब्रैकेट में लिखें, फिर d माइनस s, फिर माइनस फार्मूला, और b जो है वो माइनस 3q है, और c की जगह r है। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, 2p को s से ज़रब दें तो 2ps लिख लें, 2ps, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3qr, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3qr ही आएगा और कुछ नहीं। अभी इसका जो जवाब है, चूंकि इसका पहला टर्म नेगेटिव आया और दूसरा टर्म पॉजिटिव, तो मैथ्स का तरीका ये है कि आप पहला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए और जो नेगेटिव टर्म है वो अगर पहला टर्म हो तो उसको बाद में लिखें। ये भी जवाब ठीक है, लेकिन इसको इस तरह आप लिख सकते हैं, 3qr माइनस 2ps। आपका जवाब कुछ इस तरह दिया हुआ होगा किताब में, ये भी ठीक है और ये भी, लेकिन इस तरह लिखना चाहिए आपको अगर पहला टर्म आपका नेगेटिव आ जाए। डिटर्मिनेंट f इज इक्वल टू AD minus BC. So, determinant f is equal to a equal to 1, d equal to 0, minus d equal to 1, minus d equal to 0, and c is also 0. So 1 into 1 is 1, minus 0 into 0 is 0. So 1 minus 0 is 1. So determinant of f is equal to 1. मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आता है। G डिटर्मिनेंट इक्वल टू AD minus BC. What is A? A is 6. What is D? D is minus 3. Minus B minus 11. C minus 1. Plus into minus, minus 6 3s are 18. माइनस इंटू माइनस 3 माइनसेस है, तो ये माइनस आ जाएंगे। जब 8 टाइम माइनस मल्टीप्लाई हो तो उसका रिजल्ट माइनस आता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 है, 1 2 3, 3 टाइम जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट माइनस होगा। और 11 इंटू 1 11, तो ये आया माइनस 29, ये जी डिटर्मिनेंट आया। Solution, we know that determinant of h is equal to AD minus BC. So h determinant equal to A की जगह AC, B की जगह B, माइनस B की जगह 0 और C की जगह वो भी 0। तो AC को B से मल्टीप्लाई करें तो ABC, ऑर्डर में लिखें इसको। AC को जब हम B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC आएगा और माइनस 0, तो जवाब आया ABC। ये आपका डिटर्मिनेंट H आया। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका भी हमने पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। और डिटर्मिनेंट के बाद अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो सिंगुलर होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो फिर हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है और उसके बाद फैसला करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटर्मिनेंट ए जो है वो फिर वही फार्मूला AD माइनस BC। तो ए की जगह 5 है, डी की जगह 1 है, माइनस B 3 है और C 2 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 5 आया, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 1 जार 5, माइनस ये सारे चूंकि एक माइनस है, और माइनस 3 2 जार 6, तो आंसर आया -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू -1, सो
if A is non-singular, ये नॉन सिंगुलर है। क्यों? अगर ये जीरो आता तो फिर ये सिंगुलर होता, ये जीरो नहीं है इसलिए ये नॉन सिंगुलर है। इक्वल टू ए डी माइनस बी सी, ए की जगह 3 है, डी 4 है, माइनस बी माइनस 6 है और ये माइनस 2 है। तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 4 आर 12। 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 2 आर 12, ये 0 आया। 12 माइनस 12 कैंसल, 0। So B is singular क्योंकि 0 आया, सिंगुलर मैट्रिक्स। डायोमीटर इक्वल टू AD माइनस BC। आपने परेशान नहीं होना, 3 की A की जगह 3A है तो 3A लिख लें ब्रैकेट में, D की जगह B है तो B लिख लें, माइनस B की जगह माइनस 2B है तो माइनस 2B लिख लें और C की जगह 2A है, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा। अब आप मल्टीप्लाई करें इसको, ये 3AB आया और माइनस माइनस प्लस और ये 4AB आया, क्योंकि ऑर्डर में इसको लिखेंगे, A पहले B बाद में। तो ये हुआ 7AB, 3AB प्लस 4AB 7AB, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, इसलिए C is non-singular. So matrix C is non-singular. A की जगह -3, D की जगह -4, फिर माइनस B की जगह 6 और C की जगह 2। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 4 आर 12, माइनस इस तरफ एक ही माइनस है तो माइनस 6 2 आर 12, तो ये फिर 0 आया। तो D इज सिंगुलर, D इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जवाब आया। ए इसके सामने या नीचे लिख लें, एडजॉइंट ऑफ ए, इस पर ADJ डॉट A, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, आप क्या करेंगे, अगर मेरे पास इफ A इज इन जनरल फॉर्म ABCD हो, अगर इस पोजीशन में जनरल फॉर्म, तो आपने क्या करना है, एडजॉइंट, इसको रिप्लेस करें आपस में, D और A को रिप्लेस करें, D यहाँ पर आ जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा, और इन दोनों के साइंस चेंज करें, ये माइनस B हो जाएगा, ये माइनस C। इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसी तरह हमारे पास अभी A में A B C D नहीं है बल्कि ये पोजीशन है, तो इसका मैं क्या करूँगा, 4 को यहाँ पर ले आऊँगा और 1 को यहाँ पर, और 2 और 3 के साइंस चूँकि पॉजिटिव है वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। बस इतना सा काम है। तो ये एडजॉइंट A हो गया। अगर B हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट B कुछ इस तरह होगा, AD की जगह हम ये जो है रिप्लेस करेंगे DA को, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर और -3 यहाँ पर। इसका साइन मैंने चेंज नहीं किया,
मैंने सिर्फ जगह चेंज की है और इसके साइंस चेंज करूंगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये एडजॉइंट बी हो गया। ऑफ सी इक्वल टू, आप फिर इस तरह ए बी सी डी पोजीशन में है तो इसका एडजॉइंट डी एफ जगह चेंज हो जाएगी और इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और ये -4 है तो +4 हो गया और ये -+3 है तो -3। ये इसका एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट ऑफ डी, अब अगर ए ये है तो इसका एडजॉइंट ए डी की जगह चेंज करें तो इसकी जगह चेंज करें। ये -4 यहाँ आ जाएगा और -3 यहाँ पर। हमने इसको रिप्लेस किया और इसके साइंस को चेंज करेंगे। ये -6 हुआ, ये -2, तो ये एडजॉइंट ही हो गया। इससे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए और इसका एडजॉइंट मालूम होना चाहिए और फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाद में मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए, we know that AD minus BC, A की जगह 4 है, B की जगह 1 है, -1 B है और C जो है वो 3 है। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 1s are 4 -3 1s are 3, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 आया। अब इसका एडजॉइंट चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट वो क्या होना चाहिए, रिप्लेस करें डी ए को तो 1 4 आ जाएगा, 4 1 था तो 1 4 और इसके साइंस को चेंज करें तो -1 और -3। अब ये एडजॉइंट हो गया, एक का एडजॉइंट ये है। अब इनवर्स हमें चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए हम इस तरह लिख सकते हैं और इसका फार्मूला कुछ इस तरह है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला है इसका। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो ये तीसरा स्टेप है आपका। एडजॉइंट आपका ये 1 -1 -3 4 और डिटर्मिनेंट 1, तो इन 4 एलिमेंट्स को 1 से डिवाइड करें तो ये इनवर्स आ जाएगा 1/1। ये 1 है, इस 1 से डिवाइड करें। -1 को 1 से डिवाइड करें, -3 को 1 से डिवाइड करें, 4 को 1 से डिवाइड करें। 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनवर्स आपका वही जवाब आएगा जो कि एडजॉइंट है। यानी यहाँ आया 1 को 1 से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा 1, -1 को 1 से डिवाइड किया तो -1, -3 को 1 से डिवाइड किया तो -3 और 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4। 1 कोई असर नहीं छोड़ता डिवाइड में। तो पहले मालूम करेंगे तो AD minus BC, we know that determinant of D equal to AD minus BC, A3 है, D2 है, -D4 है और C1। 3 2s are 6, प्लस है दोनों, -4 1s are 4, तो ये आपका आया 2। तो ये अपने लिए B, इसी तरह आप लिख लें यहाँ पर एडजॉइंट आप भी और कुछ इस तरह लिखेंगे, इनको रिप्लेस करें, ये 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ पर और इनका साइन चेंज करें, -4 -1। एडजॉइंट भी हो गया। अब आपको पता है कि बी इनवर्स, चूंकि बी है तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये फार्मूला है, तो एडजॉइंट की जगह ये आ जाएगा
2 माइनस 4 माइनस 1 3 और डिटर्मिनेंट आपका 2 आया, तो यहाँ 2 लिख लें। तो बी इनवर्स इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड करें, 2/2 माइनस 4 को 2 से डिवाइड करें, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करें और 3 को 2 से डिवाइड करें। तो ये 2 सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ये वाला 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करें तो -2 और 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो -1 और 2 अपनी जगह लिख लें और 3 भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसको भी अपनी जगह लिख लें। तो ये आपका बी इनवर्स हो गया।